शहीद फौजी की जादुई वर्दी। हे भगवान, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। एक बार मुझे विक्रम जी से बात करवा दीजिए। बच्चे भी उन्हें बहुत याद कर रहे हैं। माँ, आप परेशान मत हो, अभी पापा का फोन आता ही होगा। हाँ माँ, आप बस अच्छा अच्छा सोचिए। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है और सुनीता भागकर दरवाजे को खोलती है, जहाँ दो फौजी सुनीता के पति विक्रम का बचा हुआ सामान और वर्दी लेकर आते हैं। आ गए पापा, पापा आ गए, पापा आ गए। बेटा, पापा नहीं आए हैं, मैं उनका सामान लेकर आया हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों नहीं आए आपके साथ? आपके साथ ही तो गए थे वो। हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि फौजी विक्रम सिंह सरहद पर जंग लड़ते हुए शहीद हो गए। ये उनकी वर्दी है। ये सुनते ही सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो वर्दी को देखकर रोने लगती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहाँ है मेरे विक्रम? मेरे विक्रम को ला कर दो मुझे। मुझे मेरा विक्रम चाहिए। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उन्होंने वादा किया था। मैम, खुद को संभालने की कोशिश कीजिए। अगर सर होते तो वो आपको रोने नहीं देते। और आपके दो बच्चे भी हैं। आपको मजबूत होना होगा। आपको उनके शहीद होने पर ऐसे दुख नहीं मनाना चाहिए, बल्कि आपको तो गर्व होना चाहिए कि हमारे बहादुर विक्रम सर अपने देश के लिए शहीद हो गए। पर मेरे बच्चे तो अपने पिता को याद करेंगे ना। माँ, आप रोइए मत। आप तो स्ट्रांग है ना माँ, पापा की तरह। हमारे पापा ने देश के लिए अपनी जान गंवा दी। हम सबको फक्र होना चाहिए। ऐसे रोएंगे तो पापा भी रोएंगे हमें देखकर। हाँ माँ, रोइए मत। देखिए मैम, विक्रम सर की तरह उनके दोनों बच्चे भी बहादुर हैं। आप भी रहिए प्लीज, रोइए मत। बी स्ट्रांग। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। मुझे मेरे पति पर गर्व है कि उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। दुश्मनों से लड़ते लड़ते हार कर भी जीत गए। अब हमें चलना होगा, इजाजत दीजिए। फिर दोनों जवान वहां से चले जाते हैं। वहीं सुनीता और बच्चे विक्रम के सामान और वर्दी को देखकर अपनी आंखें नम करते हैं। और फिर सुनीता अपने पति की वर्दी को गले से लगाकर बहुत रोती है। ये बहुत गर्व की बात है, लेकिन विक्रम, आपकी याद तो आएगी, आपकी कमी तो होगी। आपके वादे का क्या हुआ जो आपने बच्चों और मेरे साथ किए थे? उस दिन मैं कितना खुश थी जब आप एक जंग जीत कर आए थे और मैं आपसे लिपट गई थी। अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। मेरे विक्रम किसी भी पर आते होंगे। मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? अरे, नई चूड़ियां पहन लेती हूँ और नई लाल रंग की साड़ी भी, उन्हें बहुत पसंद है। ओफो, दिए से घर जला देती हूँ। कैंडल्स तो है नहीं। विक्रम के आने की खुशी में सुनीता लाल साड़ी पहनकर एक दुल्हन की तरह तैयार हो जाती है और घर को दिए से सजा देती है। फिर खुद को आईने में देखकर शर्मा जाती है। फिर बच्चे कहते हैं, वो मम्मी, आप तो बहुत अच्छी लग रही है, बिल्कुल दुल्हन की तरह। रुको दीदी, मैं मम्मी की नजर उतार देता हूँ। थू थू थू। तभी दरवाजे पर दस्तक देकर फौजी विक्रम वर्दी में आ जाता है और अपनी बाहें फैलाकर कहता है, अरे बच्चों, अपने डैडी के गले नहीं लगोगे क्या? ये पापा आ गए, पापा आ गए। पापा, हमारे लिए क्या लाए? बहुत सारे खिलौने लेकर आया हूँ। सुनीता, तुम आकर मेरे गले नहीं लगोगी क्या? तभी सुनीता भाग कर आती है और पति के गले लग जाती है। पता है आपको, मैंने आपको कितना याद किया? जानता हूँ, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। इसलिए जंग खत्म होते ही फौरन यहाँ पर आ गया हूँ, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ खुशियां मनाने के लिए। काटू कैसे राता ओ सावरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे, के राता लंबिया लंबिया रे, कटे तेरे संगिया संगिया रे, के राता लंबिया लंबिया रे, कटे तेरे संगिया संगिया रे। विक्रम और सुनीता हाथों में हाथ लिए कपल डांस करते हैं और अपने बच्चों के साथ इस पल को जीते हैं। तेरे बिना मेरा होवे ना गुजारा, छड़ के ना जावी मैनू, तू ही है सहारा। आप जानते नहीं हैं, आपको अपने सामने देखकर कितनी खुशी हो रही है मुझे। मुझे पता है। अरे, आज मैं तुम्हारे हाथ से खाना खाऊंगा। अच्छा, क्या बनाया मेरे लिए आज स्पेशल? वही, आपकी फेवरेट भिंडी और पाव भाजी, और मेरे हाथ से बनी ठंडी ठंडी मलाई वाली लस्सी। अब तो मुझसे रुका नहीं जा रहा है। चलो ना,
जल्दी से पेट पूजा करते हैं। फिर सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। विक्रम को कभी उसके बच्चे तो कभी उसकी पत्नी अपने हाथों से खिलाते हैं। 15 दिन बीत जाते हैं और फिर विक्रम को जनरल की तरफ से कॉल आता है, जिसे सुनकर विक्रम सुनीता से कहता है, सुनीता मुझे जाना होगा। देखो, देश को मेरी जरूरत है। सरहद पर दुश्मनों ने हमला बोल दिया। पर आज तो आपको हमारे साथ बाहर घूमने जाना था। मैं वादा करता हूँ वापस आकर जरूर चलेंगे। इतने में विक्रम अपनी फौजी वर्दी में तैयार हो जाता है और सुनीता उसका तिलक करके भेज देती है। जहाँ 2 दिन बाद उसकी कॉल पर विक्रम से बात होती है। विक्रम, आप कब आएंगे? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वापस आ जाऊंगा। अपना और बच्चों का ख्याल रखना। अगर इस जंग में मुझे कुछ हो भी जाए तब भी। प्लीज ऐसा मत कहिए। इतने में सिग्नल की वजह से फोन कट जाता है और विक्रम वापस सरहद पर दुश्मनों के साथ गोलीबारी करता है। उस आखिरी कॉल के बाद मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाऊंगी। पता नहीं था। विक्रम, वापस आ जाओ विक्रम। कैसे जीऊं तुम्हारे बिना? माँ चुप हो जाइए ना। आइए कुछ खा लीजिए। पापा के लिए खा लीजिए प्लीज, उनको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ बेटा, तुम भी खाओ। काश पापा 15 अगस्त को हमारे साथ पतंग उड़ाते। मैं हूं ना तुम्हारे साथ बच्चों। फिर सुनीता अपने दोनों बच्चों को खाना खिलाती है और दिन गुजरते हैं। घर में बचे कुछ पैसे भी खर्च हो जाते हैं, जिसके बाद पैसों की तंगी शुरू हो जाती है। 3-4 दिनों से तो किसी ने ठीक से खाना भी नहीं खाया होता है। सुनीता पानी पीकर सो रही होती है और बच्चों को मंदिर से लाकर प्रसाद खिलाती है और फिर से पति की वर्दी को हाथ में लेकर रोने लगती है। बहुत सोच रही हूँ, फिर भी विक्रम मुझे आपकी याद आ ही रही है। कैसे याद ना करूं? अब तो घर में भी कुछ नहीं है। आप थे तो हम कितना खुश थे। सुनीता की आंखों में आंसू देखकर आखिरकार विक्रम की आत्मा वहां आ जाती है और वो अपने बच्चों को देखता है, सुनता है, पर उन्हें छू नहीं सकता। ना ही सुनीता उन्हें देख सकती थी। हे भगवान, मेरे पीछे मेरी पत्नी और बच्चों का कितना बुरा हाल हो गया है। राजू, ये क्या है? मैं अपने बेटों को छू भी नहीं पा रहा हूं। हे भगवान, मैंने इन्हें कभी भी इतनी तकलीफ में नहीं देखा। मैं कभी देख भी नहीं सकता हूँ। कुछ ऐसा कीजिए जिससे उनके दुख खत्म हो जाए। भगवान, मुझे शक्ति दीजिए जिससे मैं अपनी वर्दी को जादुई वर्दी में बदल सकूं। इतने में विक्रम के पास एक तेज रोशनी आ जाती है, जिससे उसकी वर्दी एक जादुई वर्दी बन जाती है और वो सुनीता के हाथों में से निकलकर हवा में एक तेज रोशनी में उड़ने लगती है। ये क्या? अचानक ये वर्दी हवा में चमचमा कर कैसे उड़ने लगी? इतने दिन से तो कुछ नहीं हुआ था। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे पति ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। मैं एक जादुई वर्दी हूँ। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। सच? मेरे विक्रम जी ने भेजा है? हे जादुई वर्दी, मेरे बच्चों ने 4 दिन से ठीक से कुछ नहीं खाया। अच्छा सा खाना दे दो जिससे उनका पेट भर जाए। तभी जादुई वर्दी से स्वादिष्ट खाना निकलता है। ये देखकर बच्चे भी हैरान हो जाते हैं। वाह, ये तो बहुत टेस्टी खाना है। शुक्रिया जादुई वर्दी। बच्चों, जल्दी से खाना खा लो, भूख लगी है ना? फिर सब झटपट से जल्दी जल्दी खाना खाने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने ठीक से खाना जो नहीं खाया था। ये देखकर विक्रम की आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। भगवान का शुक्र है कि जादुई वर्दी की वजह से ये सब पेट भर खाना खा पा रहे हैं। और ये घर की क्या हालत बना रखी है मेरे गम में सुनीता ने। एक काम करता हूँ, मैं सफाई कर देता हूँ। फिर विक्रम अपने जादू से घर की सफाई कर देता है। घर को चमचमाता हुआ देखकर सुनीता कहती है, यह अचानक से घर कैसे साफ हुआ? जादुई वर्दी, ये तुमने किया है ना? नहीं, मैंने नहीं किया। तो फिर? ये मेरी वर्दी के मालिक बहादुर फौजी विक्रम सिंह ने किया है। वो यही हैं, रो रहे हैं, बस आप उन्हें देख नहीं सकते। वो आपको देख रहे हैं। क्या पापा यही हैं? विक्रम, विक्रम, तुम मेरे सामने हो। मुझे और अपने बच्चों को देख पा रहे हो? एक बार मेरे सामने आ जाओ प्लीज। भगवान, मुझे मेरे पति से मिला दो, सिर्फ एक बार। तभी सुनीता के कई विनती करने के बाद विक्रम उसके सामने आता है। ये तुमने अपनी दशा क्या बना रखी है सुनीता? मेरे पीछे अपना और अपना बच्चों का ऐसे ख्याल रखोगी तुम? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप आए क्यों नहीं? क्या हुआ था उस हादसे में जो आप अपना वादा भी पूरा नहीं कर सके? मैं सरहद पर दुश्मनों के साथ लड़ रहा था। मैं जब तक बचने की कोशिश करता तब तक उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा एटॉमिक बम फेंक दिया, जिसमें मैं बच नहीं सका। और फिर तुम्हारी ऐसी हालत देखी तो मैंने जादुई वर्दी को तुम्हारे पास भेज दिया। पर चिंता मत करो, मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। पापा, हमारे साथ पतंग उड़ाओगे ना? हाँ बच्चों,
और मेरी गैर हाजिरी में मेरी जादुई वर्दी हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगी। इस तरह विक्रम कुछ दिन अपने बच्चों के साथ रहता है और फिर जादुई वर्दी की मदद से बच्चों को बहुत सारी रंग बिरंगी पतंग मिलती है और विक्रम अपने परिवार के साथ 15 अगस्त पर पतंग उड़ाता है और अपने किए वादे को पूरा करके हमेशा के लिए चला जाता है। सब्जी ले लो, पूरी सब्जी, गर्मा गर्म पूरी सब्जी। ए पूरी सब्जी वाली, एक प्लेट पूरी सब्जी तो देना। ये लो साहब, गर्मा गर्म पूरी सब्जी खट्टे अचार के साथ। अरे वाह, ये पूरी सब्जी तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। और ये अचार, ये तो सच में बहुत ही बढ़िया है। कसम से पूरी सब्जी खाकर आज तो मजा ही आ गया। ये लो तुम्हारे पैसे। रोशनी अपने गांव के रेलवे स्टेशन पर पूरी सब्जी का ठेला लगाया करती थी और सुबह से शाम तक पूरी सब्जी बेचा करती थी। पूरे रेलवे स्टेशन पर हर कोई रोशनी के हाथ के पूरी सब्जी खाने के लिए आया करता था, जिससे रोशनी की दिन भर में एक अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। दिन भर रेलवे स्टेशन पर पूरी सब्जी बेचने के बाद रोशनी घर जाकर भी सारे काम किया करती थी। आ गई महारानी, इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी? समय देखा है, अभी तो सिर्फ 8 ही बजे हैं। आराम से आती 9-10 बजे तक। ये घर थोड़ी ना है, ये तो कोई होटल है। माँ जी, आप तो जानती है ना कि रेलवे स्टेशन घर से कितना दूर है, इसीलिए वहाँ से यहाँ तक आने में काफी समय लग जाता है। अब ये बहानेबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जा, जल्दी से हम सब के लिए खाना बना। शोभा को रोशनी की दिन भर की गई मेहनत बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। रोशनी रंग रूप में काली होती है। रोशनी के काले रंग की वजह से रोशनी की सास शोभा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन रोशनी के ससुर और पति उसके काले रंग की वजह से उससे कोई भी परेशानी महसूस नहीं करते थे। वो तो हमेशा उससे प्यार ही करते। रोशनी अपने घर में कमाने वाली अकेली होती है, क्योंकि 1 साल पहले रोशनी के पति आकाश का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में आतिश की जान तो बच जाती है, लेकिन आतिश हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता है। रोशनी के ससुर मनोज भी काफी बूढ़े होते हैं, जिससे वो भी काम नहीं कर पाते। अब घर की सारी जिम्मेदारी बेचारी रोशनी पर ही होती है। रोशनी सुबह उठकर घर के काम करके पूरी सब्जी बनाकर उन्हें बेचने के लिए रेलवे स्टेशन पर निकल जाती। ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन, ये तो फौजी है, ये अपनी इस वर्दी में कितने अच्छे लग रहे हैं। एक काम करती हूँ, इन्हें जाकर ये पूरी सब्जी देती हूँ। रोशनी फौजियों के पास पूरी सब्जी ले जाती है और उन्हें खाने के लिए देती है। ये लीजिए साहब, पूरी सब्जी खा लीजिए। मेरे हाथ की पूरी सब्जी पूरे रेलवे स्टेशन पर बहुत फेमस है, एक बार इन्हें खाकर देखिए। रोशनी की बात सुनकर सभी फौजी पूरी और सब्जी खाते हैं। रोशनी के हाथ की पूरी सब्जी सभी फौजियों को बहुत पसंद आती है और सभी रोशनी की तारीफ करते हैं। पूरी सब्जी तो सच में बहुत अच्छी बनी है। मैंने आज से पहले इतनी अच्छी पूरी सब्जी कभी नहीं खाई। इन पूरी सब्जियों को खाकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी ठेले से नहीं बल्कि घर की पूरी सब्जी खा रहा हूँ। सच में इस पूरी सब्जी ने तो मुझे मेरे घर की याद दिला दी। फौजियों से अपनी पूरी सब्जी की इतनी तारीफ सुन रोशनी को बहुत खुशी होती है, जिसके बाद सभी फौजी रोशनी को पूरी सब्जी के पैसे देते हैं, लेकिन रोशनी उन पैसों को लेने से मना कर देती है। नहीं साहब, ये आप क्या कर रही हैं? आप पूरे साल भर अपने परिवार वालों से दूर रहकर सरहद पर अपनी जान दांव पर लगाकर बिना किसी स्वार्थ के दुश्मनों से लड़कर हमारी और हमारे देश की सेवा करते हैं। आप लोगों से मैं पैसे कैसे ले सकती हूँ? आप ही पैसे किसी जरूरतमंद को दे दीजिएगा। सभी फौजी रोशनी की बातों से बहुत खुश होते हैं और अपने अपने घर लौट जाते हैं। उन फौजियों को देखकर रोशनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपना बीता हुआ कल याद करने लगती है। माँ देखो माँ, मेरा फौजी ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन हो गया है। अब मैं अपना फौजी बनने का सपना पूरा कर सकती हूँ। रोशनी, तू फौजी की ट्रेनिंग के लिए नहीं जाएगी। लेकिन क्यों माँ? आप तो जानती हो मेरा बचपन से सपना है फौजी बनने का, और आज मेरा सपना पूरा होने जा रहा है, तो मैं ट्रेनिंग में क्यों नहीं जा सकती? तू जानती है तेरे पिताजी के जाने के बाद मैंने तुझे कितनी मुश्किलों से पाला पोसा है। तूने कहा तो तुझे स्कूल जाने दिया और पढ़ाया। तूने कहा मुझे कॉलेज जाना है तो मैंने तुझे कॉलेज की पढ़ाई के लिए भी भेजा, लेकिन अब फौजी की पढ़ाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। आज पंडित जी तेरे लिए रिश्ता लेकर आए थे, मैंने उस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। अब मेरी उम्र हो चुकी है ना, कब जाने भगवान मुझे अपने पास बुला ले। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी तेरी शादी देख लूं। भगवान के लिए शादी के लिए हाँ कर दे बेटा। अपनी माँ की बात को सुनकर रोशनी को ना चाहते हुए भी मजबूरन शादी के लिए हाँ करनी पड़ती है
और कुछ ही हफ्तों में रोशनी की शादी हो जाती है। शादी के बाद रोशनी सभी चीजों को भूलकर अपनी घर गृहस्थी की जिंदगी को संभालती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है। एक दिन आतिश को रोशनी की अलमारी से आर्मी का सिलेक्शन फॉर्म मिलता है, जिसे देखकर आतिश समझ जाता है कि रोशनी का सपना एक फौजी बनने का था और वो जाकर ये सारी बातें अपने पिता को बता देता है। अगर बहू का सपना फौजी बनने का है तो हम उसे फौजी जरूर बनाएंगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब ये काली क्या फौजी बनेगी? बहुत हुआ शोभा, कब से सुन रहा हूँ कि तुम बहू के काले रंग को लेकर बोले जा रही हो। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, बहू फौजी बनेगी और वो जरूर ट्रेनिंग के लिए जाएगी। मनोज के सामने घर में किसी की भी नहीं चलती है, जिसके चलते शोभा को हाँ करना पड़ता है। रोशनी बड़ी खुश होती है, जिसके बाद रोशनी जल्दी से अपनी सारी पैकिंग करती है और अपने पति के साथ रेलवे स्टेशन जाने के लिए निकल जाती है। लेकिन सामने से एक ट्रक आ रहा होता है। ट्रक के ब्रेक फेल हो जाने की वजह से ट्रक का कंट्रोल बिगड़ जाता है, जिसके चलते आतिश रोशनी को धक्का देकर बचा लेता है, लेकिन आतिश का एक्सीडेंट उस ट्रक के साथ हो जाता है। इसी एक्सीडेंट में आतिश अपाहिज बन जाता है, जिस वजह से शोभा इन सब का कारण रोशनी को मानती है और उसे फौज में भर्ती होने से मना कर देती है। ये सब देखकर रोशनी भी अपने सपने को छोड़ देती है। ससुराल वालों का खर्च चलाने के लिए रेलवे स्टेशन पर पूरी सब्जी बेचना शुरू कर देती है। ये सब याद कर रोशनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अक्सर रोशनी जब भी रेलवे स्टेशन पर किसी भी फौजी को देखती तो उसे हमेशा फ्री में पूरी सब्जी देती। ऐसे ही समय बीतता रहता है। आप लोग यहाँ, वो भी ऐसे अचानक? हम लोगों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, इसलिए हम लोग वापस बॉर्डर पर जा रहे हैं। सोचा बॉर्डर पर जाने से पहले एक बार आपके हाथों की पूरी सब्जी खाते हुए जाएं। मेजर की बात सुनकर रोशनी जल्दी से गर्मा गर्म पूरी सब्जी तैयार करके सबको देती है। सभी लोग पूरी सब्जी खाते हैं कि तभी रोशनी देखती है कि एक फौजी की कैप नीचे गिर गई है, जिसे देखकर रोशनी जल्दी से उस कैप को उठाती है और साड़ी के पल्लू से उसे साफ करती है। आप तो फौजी आर्मी की यूनिफॉर्म की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करती हैं। मैं आर्मी की हर चीज की रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरा भी सपना एक फौजी बनने का था, लेकिन मैं नहीं बन पाई। मेजर और फौजी के पूछने पर रोशनी उन्हें सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर मेजर और फौजी को बहुत बुरा लगता है। इसीलिए वो रोशनी को कुछ पैसे देते हैं। ये कुछ पैसे रख लीजिए, इन पैसों की मदद से आप अपने फौजी बनने का सपना पूरा कर सकती हैं और आपके घर की सारी परेशानी भी इन पैसों से खत्म हो जाएगी। आप जैसे लोगों की हमारी फौज को जरूरत है। हम चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द फौज भर्ती हो, एक फौजी बने। मेजर और फौजियों की बात सुनकर रोशनी बहुत खुश होती है, जिसके बाद फौजी और मेजर रोशनी के ससुराल जाकर रोशनी के फौज में भर्ती होने के लिए बात करते हैं। फौजी की बात सुनकर रोशनी के ससुराल वाले उसे फौज में जाने की परमिशन दे देते हैं। रोशनी उन पैसों की मदद से अपनी सास ससुर को एक दुकान खोल कर देती है, जिससे पूरे घर का खर्च निकल सके, और रोशनी अपनी फौजी की ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही रोशनी एक फौजी बनकर अपने ससुराल पहुंचती है, जिसे देखकर रोशनी की सास शोभा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रोशनी से माफी मांगती है। रोशनी भी अपनी सास को माफ कर देती है। अब रोशनी सरहद पर अपने देश की रक्षा करती है। रोशनी का फौजी बनने का सपना आखिरकार सच हो जाता है।